बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लूइड मैकेनिक्स नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट चैप्टर का आगाज कर रहे हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर आइडियल फ्लूइड फ्लो। अब नाम से जाहिर है कि हम आइडियल फ्लूइड फ्लो का पढ़ना है। आइडियल फ्लूइड फ्लो में किस फ्लूइड को पढ़ा जाता है? ऐसा फ्लूइड जो इनविसिड हो और इनकम्प्रेसिबल हो। जब भी इनविसिड और इनकम्प्रेसिबल की टर्म सामने आए, फौरन जहन में ये बात आनी चाहिए कि इनविसिड से मुराद है ऐसा फ्लूइड जिसमें विस्कस इफेक्ट्स नेग्लिजिबल हो, या यूं कह लें आसान लफ्जों में कि वो नॉन विस्कस हो। और दूसरी बात, आइडियल फ्लूइड फ्लो पढ़ते हुए कि वो फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होंगे। यानी क्या होगा? कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द फ्लूइड इज अनइम्पॉर्टेंट। वो कंप्रेसिबल नहीं होंगे, यानी उनकी डेंसिटी कांस्टेंट होगी। इस हवाले से इक्वेशंस डेवलप की जाएंगी। जो इक्वेशंस इसमें डेवलप की जाएंगी 3 डायमेंशनल इनविसिड इनकम्प्रेसिबल फ्लो की होंगी। इसमें आयलर इक्वेशन बनाई जाएगी, डेवलप की जाएगी, जो कि एक स्विट्जरलैंड के मैथमेटिशियन आयलर ने डेवलप की थी। और वो इस चैप्टर की सुपर इम्पोर्टेंट इक्वेशन होगी। कौन सी? आयलर इक्वेशन। फिर बर्नौली इक्वेशन डेवलप की जाएगी, जो कि आयलर इक्वेशन से ही आगे बनेगी। फिर इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर इम्पल्सिव फोर्सेस, और फिर आखिरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन इस चैप्टर की एनर्जी इक्वेशन होगी। अब इसको शुरू करते हुए इस चैप्टर के आगाज में कुछ बेसिक्स हैं, बुनियादी चीजें हैं, उनको जरा देख लेते हैं एक नजर। सबसे पहले जी, हाइड्रोडायनामिक्स क्या है? हाइड्रोडायनामिक्स is the name given to the study of the behavior of the ideal fluid। जब भी आइडियल फ्लूइड का बिहेवियर स्टडी किया जाता है तो इस साइंस को हाइड्रोडायनामिक्स कहते हैं। टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। नंबर 1 बॉडी फोर्सेस, नंबर 2 सरफेस फोर्सेस। बॉडी फोर्सेस क्या है? These are the forces which act per unit mass of the body। per unit mass of the body, यानी force per unit mass is called body force। The only body force is the force due to gravity। body force की कहता है मिसाल force due to gravity। force due to gravity कौन सी force होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स को कहते हैं जी, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। और बॉडी फोर्स की एक और एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। जब कभी
कहीं इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाए तो वहां पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो भी बॉडी फोर्स के जुमरे में आएगा। नेक्स्ट है जी सरफेस फोर्सेस। These are the surface forces which act per unit area of the surface of the body। अच्छा, अब बात यहाँ पर क्लियर हो जानी चाहिए। बॉडी फोर्स फोर्स पर यूनिट मास, सरफेस फोर्स फोर्स पर यूनिट एरिया। The surface forces are exerted by the surrounding fluid on the surface of the body and are of the nature of pressure and stress। सरफेस फोर्सेस जो आप फ्लूइड एलिमेंट स्टडी कर रहे हैं फ्लूइड फ्लो के अंदर, उस फ्लूइड एलिमेंट पर बाकी फ्लूइड सराउंडिंग फ्लूइड जो फोर्स लगाता है, इसलिए उसने कहा कि वो जो बाकी फ्लूइड या सराउंडिंग से जो फोर्स लगती है फ्लूइड एलिमेंट पर लगती है वो किस किस्म की फोर्सेस होती हैं, वो या तो प्रेशर की शक्ल की होती हैं या फिर स्ट्रेस की शक्ल में होती है। हाइड्रोडायनामिक प्रेशर क्या है या लॉ ऑफ आइसोट्रॉपिक प्रेशर क्या है, ये हम देखते हैं। इस सिलसिले में ये डेफिनेशन बड़ी कारगर होगी, हमारे सामने से याद रखा जाए। द प्रेशर एट अ गिवन पॉइंट in an inviscid fluid is the same in all directions। यानी प्रेशर along x axis, ये देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, should be equal to the pressure along y axis should be equal to the pressure along z axis, और तीनों प्रेशर एक ही आंसर दे रहे हैं। तो ऐसी सूरत में ये जो प्रेशर होगा इसको आप लफ्जों में कैसे बयान करेंगे। प्रेशर एट अ गिवन पॉइंट in an inviscid fluid is same in all directions। This is called law of isotropic pressure and it does not apply to the viscous fluid। ये इनविसिड फ्लूइड में जो है वो प्रेशर हम स्टडी कर रहे हैं इनविसिड फ्लूइड में, ये लॉ ऑफ आइसोट्रोपिक प्रेशर। ठीक है जी, ये मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है। It should be noted that pressure is a scalar quantity। yes, ये चीज, ये बात, ये आइडिया इससे पहले हम चैप्टर 1 में भी स्टडी कर चुके हैं। प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। इसमें किसी भी किस्म की डायरेक्शन स्टडी नहीं की जाती एंड इज इसेंशियली पॉजिटिव, और ये हमेशा पॉजिटिव होता है। ये था लॉ ऑफ आइसोट्रोपिक प्रेशर। अब नेक्स्ट है जी रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है जी, जो हम पहले पढ़ा करते थे एफएससी में तकरीबन मोमेंटम या मैट्रिक में भी डिफाइन किया जाता है। मोमेंटम की सिंबल वहां पर पी ली जाती है और दैट इज इक्वल एम वी, और उसका यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये एफएससी की बात करें पी इक्वल एम वी। अब इन चीजों को हमने पढ़ना है किसमें, यहाँ फ्लूइड मैकेनिक्स में। और ये बात याद रहे, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसका मतलब यहाँ पर कोई डेरिवेटिव स्टडी किया जाएगा लीनियर मोमेंटम का। तो एफएससी में क्या था, मोमेंटम इज अ फिजिकल टर्म और कंसेप्ट, इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ द मोशन दैट एन ऑब्जेक्ट हैज। किसी ऑब्जेक्ट में जो मोशन की क्वांटिटी होगी
उसे हम मोमेंटम कहते हैं। अब यहाँ पर फ्लूइड मैकेनिक्स में वो तो हमने एक पुराना कंसेप्ट रिवाइज किया है ना जी, जिसको यहाँ पर लगाएंगे, अप्लाई करेंगे। तो यहाँ हमारी अपनी टर्मिनोलॉजी होगी, अपने टर्म्स होंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में। ये देखिए यहाँ से आगाज होगा। लेट एस बी एन आर्बिट्रेरी क्लोज्ड सरफेस। एक क्लोज सरफेस है जिसका नाम एस, ठीक हो गया। एनक्लोजिंग वॉल्यूम टा, उस सरफेस के अंदर फ्लूइड का वॉल्यूम है टा। अच्छा, वॉल्यूम की सिंबल अमूमन वी होती है, लेकिन चूंकि यहाँ पर हम वी मखसूस कर देते हैं वेलोसिटी के लिए, तो डिफर करने के लिए यहाँ हम वॉल्यूम की जो सिंबल है वो टा लिखते हैं। और जो फ्लूइड सरफेसेस में एनक्लोज्ड है, उसके अंदर पाया जाता है, उसका वॉल्यूम टा है, तो डेंसिटी ये है रॉ। एंड लेट द फ्लूइड बी मूविंग विद द वेलोसिटी v, फ्लूइड वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। लेट s बी मूविंग विद the fluid so that S contains the same number of particles at any time t। इसे कहता है, ये बात याद रहे कि वो जो एक आर्बिट्रेरी क्लोज्ड सरफेस फ्लूइड के अंदर मूव कर रही है, उस सरफेस के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हर टाइम, किसी भी टाइम उन वो सेम रहते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स उस आर्बिट्रेरी क्लोज सरफेस के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज नहीं होते। लेट डी टा बी द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल एनक्लोजिंग इन एनक्लोजिंग अ पॉइंट पी विद एन एस। अच्छा, ये देखें जी, फिगर से इस बात को समझते हैं। ये हमारे पास एक फ्लूइड, ये एक सरफेस है, आर्बिट्रेरी क्लोज सरफेस है। इसके अंदर जो वॉल्यूम यहाँ पर आ जाएगा वो टा है। अब हम एक पॉइंट पर स्टडी करते हैं, तो वहां पर जो फ्लूइड एलिमेंट है उसका वॉल्यूम डी टा है, ठीक है जी। ये इस आर्बिट्रेरी क्लोज सरफेस के अंदर फ्लूइड के अंदर एक पार्टिकल को जब हम स्टडी करेंगे, तो वहां पर उसका जो वॉल्यूम लिया जाएगा वो ये डी टा लिया जाएगा, ठीक है जी। लेट डी टा बी द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल एनक्लोजिंग अ पॉइंट पी विद एन एस। By the principle of conservation of mass rho beta of the fluid particle cannot be changed। मास कभी चेंज नहीं होता। अच्छा, आपको याद है क्या फार्मूला होता था? डेंसिटी का क्या फार्मूला होता है? डेंसिटी का फार्मूला होता है मास ओवर वॉल्यूम, ठीक है जी। वहां से अब मास डेराइव करेंगे तो रॉ डी टी आ जाएगा। फ्लूइड पार्टिकल का जो मास आएगा रॉ डी टी आ जाएगा। कैन नॉट बी चेंज एज इट मूव अबाउट द फ्लूइड। डेंसिटी, चूंकि ये आइडियल फ्लूइड है, डेंसिटी चेंज नहीं होनी, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। देयरफॉर जो मास ऑफ द एलिमेंट है वो चेंज नहीं होगा। उस पर अगर डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम डी ओवर डी टी, वो चेंज जीरो आएगी। ये हमारी इक्वेशन 1 है, विच इज अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। कहता है ये भी एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है कि मास कंजर्व रहता है, वो चेंज नहीं होता। द लीनियर मोमेंटम। अच्छा, यहाँ पर जो सिंबल इख्तियार की जाएगी, ये एम इख्तियार की जाएगी, ये बात ज़हन में रहे। मैंने पहले भी जिक्र किया है कि हमने वो जो मैट्रिक में या इंटर में हम मोमेंटम की सिंबल इख्तियार करते हैं, वो पी इख्तियार करते हैं, पी इक्वल एम वी, ठीक है। यहाँ पर लीनियर मोमेंटम की सिंबल कैपिटल एम लेंगे ऑफ द फ्लूइड बॉडी ऑफ द वॉल्यूम टा एट टाइम टी इज। तो एक जो हमारे पास फ्लूइड पार्टिकल का जो हमारे पास था मास, वो वाला क्या था? रॉ डीटा। एक फ्लूइड एलिमेंट का मास रॉ डीटा।
उसको वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो ये मोमेंटम किसका बन जाएगा, वो मोमेंटम फ्लूइड पार्टिकल का बन जाएगा। लेकिन जब आपको इस पूरी आर्बिट्रेरी क्लोज सरफेस के अंदर मौजूद पूरे के पूरे वॉल्यूम टा का मोमेंटम मालूम करना हो तो ये फिर 3 डायमेंशन है, इसलिए वॉल्यूम इंटीग्रल आ जाएगा हमारे पास, ट्रिपल वॉल्यूम इंटीग्रल रॉ वी बीटा। ये जी मोमेंटम, ये जितना वॉल्यूम इसके अंदर इनक्लोज्ड है ये उसका मोमेंटम आ गया हमारे पास। अब बात हो रही है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो डेफिनेटली इस एक्सप्रेशन के दोनों तरफ ऑपरेटर अप्लाई कर दीजिए, डी ओवर डी टी, इधर भी अप्लाई करें इधर भी अप्लाई करें। अब जब यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये अंदर हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक v है वो अलग टर्म है और रॉ डीटा के साथ मिल जाएगी। तो पहली मर्तबा ये v पर ऑपरेटर अप्लाई किया गया डी वी और डी टी, ठीक है जी। फिर अगली मर्तबा हमने ये ऑपरेटर अप्लाई किया डी ओवर डी टी रॉ डीटा पर, ठीक है जी, प्रोडक्ट रूल जो होता है उसकी मदद से। तो ये अभी अभी हमने क्वेश्चन 1 में इस टॉपिक स्टार्ट में पढ़ा था बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास पर कोई चेंज वाकई नहीं होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर आइडियल फ्लूइड फ्लो है, इसलिए हमने क्वेश्चन 1 में ये देखा कि ये जो टर्म थी ये वाली ये जीरो थी, इसका मतलब है फिर ये सारी जीरो हो जाएगी। तो लाभ हाला ये डी एम ओवर डी टी जो हमारे पास है ये किसके इक्वल रह जाएगा, वॉल्यूम इंटीग्रल रॉ डी वी ओवर डी टी एज द एक्सप्रेशन फॉर द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम का एक्सप्रेशन आ गया। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इस्तेमाल होगा आयलर इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ, ठीक है जी। तो बाकी इंशाल्लाह फिर पढ़ेंगे फिर देखेंगे। आज का